Good morning students and welcome to my class. In today's class, I am going to teach you class 10th lesson 14, The Pot of Gold. हम अपनी लास्ट क्लास में The Pot of Gold स्टोरी का कुछ भाग अच्छी तरह स्टडी कर चुके हैं. In today's class, we will continue the lesson. आज की कक्षा में हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे. हम रिकॉल करते हैं कि हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था. द पॉट ऑफ गोल्ड एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो हितोपदेश से ली गई है. इस कहानी का मॉरल है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है. कहानी में दो पात्र हैं, एक का नाम है सुबुद्धि और दूसरे का नाम है कुबुद्धि. जैसा कि नाम से पता चलता है, एक अच्छी बुद्धि वाला है और एक बुरी बुद्धि वाला है. अच्छी सोच और बुरी सोच रखने वाले दो व्यक्ति दोस्त हैं. दोनों को अपनी यात्रा के दौरान एक जंगल से गुजरना होता है और जहां उन्हें एक पॉट मिलता है जो पॉट गोल्ड कॉइन्स से भरा हुआ है. दोनों ये डिसाइड करते हैं कि इन गोल्ड कॉइन्स को ले जाना जो है वो सही नहीं है, क्योंकि गांव में उनके फ्रेंड्स उनसे पैसा उधार भी मांग सकते हैं या फिर वो उसको चुरा भी सकते हैं. तो ये तय किया गया कि अभी केवल 100 गोल्ड कॉइन्स ले जाना ही ठीक रहेगा. दोनों सहमत हो जाते हैं और 100 गोल्ड कॉइन्स लेकर गांव की ओर रवाना हो जाते हैं और बचे हुए गोल्ड कॉइन्स को पॉट के अंदर रखकर वो एक ओल्ड बैनियन ट्री के नीचे गड्ढा खोदकर उसके अंदर बरी कर देते हैं, उसमें गाड़ देते हैं. आगे चलते हैं, आगे की कहानी में क्या होता है. Kubuddhi squandered his money in a very short time. When he had finished all his money, he quickly went back to the banyan tree on one dark night, dug up the pot of gold coins and returned home with 800 gold coins. He buried the empty pot in its original place and returned home. कहानी में ट्विस्ट आता है. कुबुद्धि squandered his money in a very short time. स्क्वेंडर्ड का मतलब होता है बहुत जल्दी से खर्च कर देना, बर्बाद कर देना. तो कुबुद्धि जो है वो उसके 100 कॉइन्स को बहुत जल्दी से खर्च कर देता है. When he had finished all his money, और जब उसके पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं, he quickly went back to the banyan tree one dark night. वो जल्दी से एक अंधेरी रात में बैनियन ट्री के पास जाता है. dug up the pot of gold, गोल्ड से भरे सिक्कों से भरा हुआ जो पॉट है उसे खोद कर निकालता है. एंड रिटर्न होम विथ 800 गोल्ड कॉइन्स. अब उसमें कितने कॉइन्स थे? 800 गोल्ड कॉइन्स बचे थे. वो सारे लेकर वापस घर लौट जाता है. ही बरीड द एम्प्टी पॉट इन इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड रिटर्न. वो ओरिजिनल जो जगह थी जहां पर वो पॉट बरी किया था, दफन किया था, वापस से खाली पॉट को वहीं वो गाड़ देता है और घर चला जाता है. सुबुद्धि अग्रीड. Then, after a month, Kubuddhi went to Subuddhi and asked him to come along to the forest to take an equal amount of gold coins. अब क्योंकि सुबुद्धि जो है वो उसका कोई खर्चा नहीं है तो उसके पैसे तो अभी खत्म हुए नहीं हैं, लेकिन कुबुद्धि के पैसे फिर खत्म हो जाते हैं. तो वो फिर से योजना बनाता है किसकी? सुबुद्धि को फंसाने की, कि किस प्रकार वो 800 गोल्ड कॉइन्स की चोरी का इल्जाम सुबुद्धि पर लगाए. तो वो जाता है सुबुद्धि के पास 1 महीने के बाद और सुबुद्धि से कहता है कि चलो अपन फॉरेस्ट चलकर जो अपने 800 कॉइन्स हैं उनको निकाल लें और बराबरी से हम आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, बांट लें. The two friends went up together and dug up the place where they had buried their pot of gold coins. There were no gold coins in the pot. Subuddhi was shocked. क्या होता है आगे? Two friends went up together. दो मित्र साथ साथ उस स्थान पर जाते हैं जहां उन्होंने गोल्ड कॉइन्स को बरी करके रखा था, गाड़ के रखा था. देखा, क्या देखा? There were no gold coins, कि वहां पर तो गोल्ड के सिक्के नहीं हैं. सुबुद्धि was shocked. यह देखकर सुबुद्धि जो है वो आश्चर्यचकित हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है. The wicked कुबुद्धि then said. तब ये जो बुरा व्यक्ति है कुबुद्धि कहता है सुबुद्धि से, सुबुद्धि, it is you who have taken away all that gold.
if you do not agree to give me my share of 400 gold coins, I will take the matter to the court. चतुराई से सुबुद्धि से बातें करते हुए कहता है कि you have done this theft, तुमने ये चोरी की है. अगर तुम मुझे मेरा शेयर जो कि 400 गोल्ड कॉइन्स का है वो नहीं देते हो तो I will take the matter to the court. मैं ये मुद्दा कोर्ट में लेकर जाऊंगा, अदालत में लेकर जाऊंगा. अब पहले समय की अदालत क्या होती थी? गांव के ही बुजुर्ग लोग इन छोटे छोटे मुद्दों का फैसला किया करते थे. तो ये मैटर कुबुद्धि कहां ले जाने की बात कर रहा है? कोर्ट ले जाने की बात कर रहा है. सुबुद्धि वॉज एंग्री एंड सेड, यह सुनकर सुबुद्धि बहुत एंग्री मतलब होता है नाराज हो जाना, नाराज हो जाता है. और उसने कुबुद्धि से कहा, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, यू स्काउंड्रल, आई एम नॉट अ थीफ. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम बहुत दुष्ट हो. आई एम नॉट अ थीफ, मैं चोर नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं की है. आगे देखिए, अ क्वारल अरोज बिटवीन द टू फ्रेंड्स एंड द मैटर वॉज ब्रॉट बिफोर द जज. क्वारल का मतलब होता है झगड़ा. दोनों मित्रों में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है और ये जो मैटर है, ये जो मुद्दा है, ये जज के सामने ले जाया जाता है. Upon hearing the whole story, the judge did not know what to do since there was no witness. पूरी स्टोरी, पूरी कहानी सुनने के बाद जज को ये नहीं पता था कि क्या किया जाए, क्योंकि there were no witnesses. वहां पर कोई गवाह नहीं थे, कोई उसका देखने वाला नहीं था कि ये घटना जो हुई है, ये जो बताया जा रहा है, ये सच है या झूठ. Subudhi had no witnesses, but Kubuddhi said he had one, the goddess of the forest. If we go and ask her, she will be able to tell us which one of us stole the gold, he suggested. सुबुद्धि ने कहा कि उसके पास तो कोई गवाह नहीं है. तभी कुबुद्धि ने कहा कि I had one, मेरे पास एक विटनेस है. कौन है? The goddess of the forest, जंगल की देवी जो है वो मेरे इस घटनाक्रम की विटनेस है. इफ यू गो एंड आस्क हर, जज से कहता है कि जज साहब अगर आप वहां जाएं और उनसे पूछें, देन शी विल बी एबल टू टेल यू विच वन ऑफ अस स्टोल द गोल्ड. तो वो आपको जरूर बता देंगी कि हम में से किसने गोल्ड को चोरी किया है. कुबुद्धि वेंट होम एंड आस्क्ड हिज फादर टू हेल्प हिम इन हिज प्लान. कुबुद्धि ने कह तो दिया जज से कि मेरे पास एक गवाह है, तो उसके लिए उसने पूरी योजना बनाई. क्या योजना बनाई? ही वेंट होम, वो घर गया और उसने अपने फादर, अपने पिता से कहा पूरा प्लान बनाकर, यू हैव टू हाइड इन द ट्रंक ऑफ द banyan tree, and when the judge asked the goddess of the forest to say who stole the gold, you must say it was Subudhi. पिताजी, आपको इस banyan tree का मतलब है बरगद का पेड़, इसके ट्रंक के अंदर, ट्रंक कहते हैं उसके तने को. आपको पता है जब banyan tree पुराना हो जाता है, वर्षों पुराना, तो उसका जो ट्रंक है, उसका जो तना है, उसके अंदर बीच में होल हो जाता है, बीच में से वो पोला हो जाता है, इतना कि कोई व्यक्ति उसमें जाकर आसानी से छुप सकता है. तो यही योजना कुबुद्धि ने बनाई कि पिताजी आपको banyan tree के ट्रंक के अंदर जाकर छुपना है, और जब जज साहब आपसे पूछे कि गोल्ड कॉइन्स किसने चुराए, आपसे नहीं, गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की देवी से पूछेंगे, तो वन की देवी तो वहां नहीं है क्योंकि उसे पता है. आप उसके अंदर से जवाब में क्या कहेंगे कि सुबुद्धि स्टोल द गोल्ड कॉइन, सुबुद्धि ने ही गोल्ड के पैसे, गोल्ड के सिक्कों को चुराया है. द फादर वॉज रिलक्टेंट, फादर जो थे वो ये बात करना नहीं चाहते थे, बट कुबुद्धि फोर्सफुली टुक हिम टू द banyan tree in the night and made him hide in the trunk. लेकिन कुबुद्धि ने उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला कि नहीं, आपको ऐसा करना ही है, और वो रात के समय में उनको वहां ले गया और उनको ले जाकर banyan tree के ट्रंक यानी तने के अंदर उनको हाइड कर दिया, उनको छुपा दिया. The early next morning, कुबुद्धि and the judge came to the banyan tree. अगली सुबह सुबुद्धि, कुबुद्धि और जज वहां आए. The judge then called out the loud voice. जज ने लाउड वॉइस, तेज आवाज में पुकारा, ओ गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट,
टेल अस विच वन ऑफ द टू हैज टेकन द गोल्ड। हे वन की देवी, हमें बताइए कि इन दोनों में से गोल्ड के कॉइन्स किसने चुराए हैं। स्पीक, बोलिए। इन अ डीप वॉइस द फादर ऑफ कुबुद्धि रिप्लाइड, गहरी आवाज में कुबुद्धि के पिता ने उत्तर दिया, इट इज सुबुद्धि हु हैज टेकन द गोल्ड। कोई और नहीं, सुबुद्धि ही है जिसने कि गोल्ड के सिक्के चुराए हैं। तो बच्चों, अब हम यहीं विराम लेंगे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस कहानी को पूरा करेंगे। थैंक यू।